हेलो डिवाइन सोल्स। ओम गुरु, ओम गुरु, ओम गुरु। आत्मा प्रणाम। आत्मा प्रणाम मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि मेरी जर्नी आत्मा की है, क्योंकि आत्मा की जर्नी बहुत डीप होती है। आत्मिक लेवल पर चलता है सब कुछ। तो कल मैंने अर्थ के बारे में बताया था, बहुत लोगों ने पसंद किया, तो मुझे माँ भी बोला, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो क्योंकि जहाँ पर जो ज्ञान का मार्ग होता है ना, उस पर व्यूज़ नहीं ज़्यादा देखे जाते, क्योंकि ज्ञान के मार्ग पे बहुत कम लोग होते हैं। अब हमारा ही सोचो कि हमारे संगरूर में सिर्फ हम 3 हैं, वो भी एक लड़की बाहर दिल्ली में है, नोएडा में, और सिर्फ 2 इंसान हैं जो हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, लाखों की आबादी में। बस इतने से लोगों को चुना जाता है। हालांकि अवेकनिंग के दौर पर और भी लोग हैं जो हमारे गुरुदेव के साथ जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारे लोग हैं। लेकिन मेरा टॉपिक ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में है, तो आज मैं शुरू करती हूँ। तो कल मैंने अर्थ के बारे में बताया, तो सबसे पहले तो बताती हूँ कि इस अर्थ पर, इस दुनिया पर सिर्फ 3 रिश्ते हैं पूरी अर्थ पर: कार्मिक, सोलमेट और ट्विन फ्लेम। कार्मिक क्या होते हैं? कार्मिक होते हैं जिनका आपस में थोड़ा सा टेंशन होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, नोक झोंक होती है, एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं। उसके पीछे का भी बहुत बड़ा कारण होता है, वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी स्पेशल कार्मिक के लिए। सोलमेट होते हैं। सोलमेट जब हमारा दर्द हद से ज़्यादा चला जाता है, तो यूनिवर्स हमें गिफ्ट के तौर पे किसी भी रिश्ते में सोलमेट देते हैं। सोलमेट हमारी दर्द पर मलहम लगाने के लिए आते हैं, क्योंकि मेरा अपना ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है। जब दर्द हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो अदृश्य शक्तियों की तरफ से आपको सोलमेट दे दिया जाता है। वो किसी भी रिश्ते में हो सकता है, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपका बच्चा, आपका सन इन लॉ, आपकी डॉटर इन लॉ, किसी भी स्वरूप में हो सकता है। आपका दोस्त, आपका गुरु, मेंटर, टीचर, कोई भी हो सकता है। तो तीसरा जो रिश्ता है, जो सबसे दर्द भरा रिश्ता है, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, वो है ट्विन फ्लेम जर्नी, जुड़मा आत्मा। अगर आप जीव आत्मा जगत की बुक को स्टडी करोगे ना, यूनिवर्स इस बुक को उन्हीं के पास भेजती है जो इसको समझने के लायक हैं, जिनकी थर्ड आई से पर्दा हट चुका है। बाकी लोगों को इसमें कोई समझ में नहीं आता। तो हमें तो ये एक स्वीट से भी प्यारी लगती है, एक एक लफ्ज़ समझ में आता है। तो उसमें बताया गया है जुड़मा आत्मा, जुड़मा लाओ, कोई भी नाम देख सकते हो। हमारे इंडिया में इसको शिव शक्ति संयोग भी कहते हैं, क्योंकि पूरी प्रकृति पुरुष और प्रकृति से ही बनी हुई है, पूरा ब्रह्मांड। पिता ब्रह्मांड हमारे पिता हैं, सूर्यदेव, और धरती माता हमारी माता है। तो वैसे ही उसी स्वरूप को एक संचय में ढालकर इंसान को बनाया गया है, पुरुष और प्रकृति। तो थोड़ा सा मैं डिटेल में इसीलिए बताना चाहती हूँ कि जो बाकी कार्मिक हैं, सोलमेट हैं, उनके शिव और शक्ति अंदर होते हैं। इसीलिए उनकी जब अवेकनिंग होती है, तो उसमें पेन, दर्द होता तो है। किसी को वैराग्य उत्पन्न होता है, किसी की डेथ हो जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई ना कोई सोल शॉक देना होता है, क्योंकि इंसान जानवर से भी बिगड़ा हुआ है। 4 युग हो गए हैं मैं जहाँ धरती पर आए हुए। जो काम करने के लिए आए थे वो हमने नहीं किया। खाया पिया, शादी की, बच्चे पैदा किए, घर बनाए, कोठियाँ बनाई, मैं में फंसा रहा, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, मेरा हस्बैंड। तो मैं ही ख़त्म नहीं हुई, 4 युग हो गए। अब एक ऐसा टाइम आता है फिर, जब परमात्मा आपको तोड़ता है, आपकी मैं को ख़त्म करता है। जब हमारी मैं ख़त्म होती है ना, मैं ख़त्म करने के लिए हमें पेन दिया जाता है, दर्द दिया जाता है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मेरी लाइफ में दर्द मुझे पहले भी बहुत मिले हैं। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, 6 साल हुए थे, वो भी पेन बहुत ज़्यादा था। एक आदमी बनकर बच्चों को पाला, लेकिन उस टाइम मेरी आत्मा इस तरफ नहीं गई।
झटका वो भी बहुत बड़ा था, साल 2 साल रोना धोना चलता रहा। कभी कभी फिर आपको सोलमेट दे दिए जाते हैं, तो उनके साथ आप अच्छे से ज़िंदगी व्यतीत करते हो, तो उनका भी एक फ़िक्स टाइम होता है, वो भी आपसे दूर चले जाते हैं, फिर भी रोना धोना होता है, लेकिन आत्मा की जागृति फिर भी नहीं होती। तो परमात्मा ये सोचता है, हालांकि हमारा ही कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अब इसको इससे बड़ा झटका देना है। ये एक ताकतवर सोल है, इतने से नहीं मानेगी, तो फिर लाया जाता है हमारे ट्विन को, हमारी आदि सोल को। इसी को ट्विन फ्लेम जर्नी कहते हैं, जुड़मा आत्मा कहते हैं, जुड़मा लॉ कहते हैं, शिव शक्ति संयोग कहते हैं। ट्विन फ्लेम बाहरले कंट्री से नाम आया है। बाहरले कंट्री के लोग इन बातों को बहुत अच्छे से समझते हैं। हमारे इंडिया में आते हैं, इधर से ज्ञान लेकर जाते हैं और उसका नाम अपने हिसाब से दे देते हैं। जैसे हमारे जहाँ देवता देवदूत बोलते हैं, वहाँ एंजल बोलते हैं, फ़र्क कोई नहीं, एनर्जी एक है। तो मैंने पहले भी बताया है कि मेरा इस वीडियो बनाने का डीप मीनिंग यही है कि जो सोल जो पेन में है, दर्द में है, उनको थोड़ी राहत मिले, उनको कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिले। तो पहले मैं यूट्यूब पर फेस नहीं दिखाती थी, अब यूट्यूब ने ज़रूरी कर दिया कि फ़ेस दिखाना ज़रूरी है। तो अच्छा भी लगता है, कभी कभी थोड़ा मुश्किल भी लगता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जो ट्विन सोल जो होती है, उनकी जो शिव और शक्ति होते हैं वो एक दूसरे में होते हैं, बाहर होते हैं। जैसे मेरे शिव किसी और इंसान में थे और उनकी शक्ति मेरे में थी। तो ये जो जर्नी होती है इसीलिए पेनफुल होती है। तो एक तो 5 तत्वों का शरीर आपको सामने दिखाई देता है, वो अपना लगता है क्योंकि आपकी सोल होती है उसमें, और उसको अपने अंदर फील करना बहुत मुश्किल है। पहले तो खूब सारा रोना धोना चलता है। वो रोना धोना इसीलिए चलता है कि जब हमारी सोल हमारे सामने आती है, वो हमारा मिरर होता है। जैसे पूरा ब्रह्मांड हमें मिरर करता है। आप सभी को बताना चाहती हूँ, अब जो मैं बोल रही हूँ ना, ये स्पेस में जमा होता है। हमारी वहाँ एक लाइब्रेरी है। पुरातन समय में इसको बोला करते थे चित्रगुप्त। हर वक्त हमारे एक एक पल के चित्र लिए जाते हैं, रिकॉर्डिंग की जाती है, लेकिन अब ज़माने के हिसाब से उसको चेंज करके आकाशीय की रिकॉर्डिंग बोला गया है। उसी को लाइब्रेरी कहते हैं। स्पेस में एक जगह है, बहुत सुंदर जगह है, क्योंकि मैंने ये कोर्स भी किया हुआ है, एक स्वर्ग जैसा है। तो वहाँ पर एंजल होते हैं, देवता होते हैं, हमारे नाम की बुक्स पड़ी होती है, बहुत बड़ी अथाह मतलब जगह पे होती है, क्योंकि पूरी जो प्रकृति है उस पर जितनी भी आत्मा है सबका डाटा पड़ा होता है। तो वो है हमारी असली लाइब्रेरी। तो उसमें अब जब ये मैं बोल रही हूँ, वहाँ मेरी बुक में जमा होता है कि मैं क्या बोलती हूँ। इसीलिए जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, हमें सभी धर्म सिखाते हैं कि हमने किसी को बुरा नहीं बोलना, बुरा नहीं कहना, बुरा नहीं सोचना। अगर करोगे वो भी बुरा है, अगर मतलब आप सोचोगे वो भी वहाँ तक पहुँच जाता है कि आपने इस वक्त इस पर्सन के लिए ये बुरा क्यों सोचा। आप सोच कर देखो कि इस अर्थ पर तो कलयुग है, घर वाले ही घर वालों को बुरा समझते हैं और कितना बैर विरोध कर रहे हैं लोग, गाली गलौच दे रहे हैं, मारते हैं एक दूसरे को। तो इसी को कलयुग कहते हैं। तो जहाँ अब कलयुग सतयुग में कन्वर्ट हो रहा है, सतयुग में कन्वर्ट होने के लिए बहुत सारे लोगों की आत्माओं की जागृति की जाती है। उनमें से खुश नसीब मैं भी हूँ। हम चूजन बन होते हैं, कल के अवतार के योद्धे हैं। हमारी सोल एक मिशन पर आई होती है। आत्मा की जागृति कोई इतना आसान काम नहीं है। हजारों जन्मों की साधना करने के बाद एक आत्मा की जागृति होती है। पता नहीं हम कितने जन्मों से साधना कर रहे हैं, अब जाकर एक डिवाइन टाइम आया है जहाँ पर हमारी आत्मा की जागृति यूनिवर्स की तरफ से करा दी गई है। बहुत पेनफुल है, बहुत दर्द है ट्विन फ्लेम जर्नी में। जिंदा लाश की तरह जीना पड़ता है, लेकिन जी लेते हैं। वो परमपिता परमात्मा मदद करता है। दृश्य शक्तियाँ हर वक्त आपका फिक्र रखती हैं, क्योंकि हम उनके प्यारे बच्चे हैं। हमारे असली जो माता पिता हैं, पिता ब्रह्मांड सूर्य देव हैं, असली माता हमारी प्रकृति है। जब उनकी गोद में बैठ जाते हैं तो हमें किसी बात की चिंता नहीं रहती। तो अब थोड़ा सा बताती हूँ
ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। जब हमारी आत्मा ऊपर से आती है अपने असली घर से, हर एक सोल का एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है परमपिता परमात्मा के नुमाइंदों के साथ। कोई भी सोल बिना कॉन्ट्रैक्ट के अर्थ पर जन्म नहीं लेती, चाहे वो हम हैं, चाहे देवी देवता हैं, चाहे इंद्र देव हैं, चाहे कोई भी है। तो कल तो मैंने बताया था कि अर्थ को क्यों बनाया। अब जो अर्थ पर हम रहने आ गए तो हमने करना क्या है। तो जो हमारी सोल होती है, हमारी सोल को हम ही परमात्मा से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। पहले तो हम और आत्माओं से पूछते हैं कि इतनी हमें दिखा दी जाती है कि आपकी जर्नी में इतना दर्द है, इतना पेन है, आप सह लोगे। लेकिन हमने हाँ की होती है परमात्मा के नुमाइंदों के सामने कि हाँ हम सहेंगे। वो किस लिए? इस अर्थ की वाइब्रेशन को हाई करने के लिए, मदर अर्थ को हीलिंग करने के लिए, साथ साथ में अपनी आत्मा की जागृति के लिए, सोई हुई आत्मा उसको जगाने के लिए, सोई हुई शक्तियों को जगाने के लिए हम हाँ करते हैं। तो हमारे आसपास वहाँ एक सोल ग्रुप होता है, कोई नहीं मानता, इतना पेन होता है, इतना दर्द होता है। तो फिर हमें ही अपनी सोल को परमात्मा का प्रार्थना करके 2 हिस्सों में बांटना पड़ता है। हिस्सा भी कितना आता है? बिल्कुल छोटा सा हिस्सा अर्थ पर आता है। जैसे एक माचिस की तीली होती है ना, उसकी नोक पर जितना मसाला लगा होता है, आत्मा का आकार उतना होता है। जो हमारा आत्मा का पुंज बोल लो, कुंज बोल लो, वो हमारे असली लाइब्रेरी, जो लाइब्रेरी बुक्स की है उसके ऊपर एक और लाइब्रेरी है, वो फ्लोटिंग है, वो झूलती है, एनर्जी लेवल की है। वो असली जो हमारा पुंज होता है बहुत बड़े स्वरूप में, वो वहाँ पड़ा होता है। सिर्फ छोटा सा हिस्सा अंश आता है अर्थ पर जन्म लेने के लिए, होते हैं वो भी हम ही हैं। तो फिर जब हमारी आत्मा को 2 हिस्सों में कर दिया जाता है तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है परमात्मा के साथ कि अगर हमने 100 फर्ज करो, एग्जाम्पल है ये, अगर हमने 100 जन्म लेना है तो हम 50 जन्म में अपनी जर्नी को पूरा करके आएंगे। तो सोच कर देखो। तो इसीलिए ट्विन फ्लेम का दर्द आम लोगों से डबल हो जाता है। मुझे 50 साल हो गए दर्द झेलते हुए। पहले तो बचपन था, नहीं पता था इन चीज़ों के बारे में। तो अब पता चला कि इस दर्द का मीनिंग क्या है, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। एक दर्द ख़त्म होता है, दूसरा मिलता है। लेकिन अब पता चला है कि ये परमात्मा का प्रसाद है, हमारा ही कॉन्ट्रैक्ट है परमात्मा के साथ किया हुआ। दोनों सोल्स में एक सोल ज़्यादातर फेमिनिन एनर्जी आगे चलती है, उसको साधना पर बैठना पड़ता है। यूनिवर्स कान पकड़ कर बिठाते हैं, चलो बच्चे बैठ जाओ, बहुत घूम लिए अर्थ पर, मैं कर लिए, अब अपने पे आ जाओ। तो फिर हमारी दूसरी सोल को डिवाइन टाइम पे हमारे सामने लाया जाता है। उससे पहले हमें हमारी सोल सर्च करती है। हमारे अंदर एक प्यास होती है कि कहीं हमारे जैसा कोई मिल जाए, हमारे जितना नर्सिंग, केयरिंग, लविंग मिल जाए, लेकिन कोई नहीं मिलता। जब हमारा ट्विन हमारे सामने आता है तो हमारी जड़ें हिल जाती हैं। जैसे एक बुजुर्ग दरख्त की, आप समझ लो कि बरगद के पेड़ की जड़ों को हिलाया जाता है, वैसे झटके मिलते हैं हमें। पहले तो हमारी पागलों जैसी हालत हो जाती है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। शुरू में हमें भी नहीं पता होता, हम इसको दुनियादारी का ही प्यार समझते हैं और हमें चाहिए भी नहीं होता। अब मेरे बारे सोचो, मेरी उम्र तब 60 की थी कोरोना के टाइम में, तो मुझे किसी की क्या ज़रूरत थी। मैं अपने परिवार में खुश थी, मेरे बच्चों की शादी हुई थी, अपने आप में मस्त थी, एकांत में अपने गार्डनिंग करती हूँ तो उसमें बहुत मन लगता था। लॉर्ड बुद्धा के साथ जुड़ चुकी थी। नाम जप और सेवा तो शुरू से ही करती थी। मेरी मदर इन लॉ और मेरी मदर, मेरे फादर ने ये गिफ्ट हमें दिए हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। साथ में ले जाते थे तब जाके हमारे अंदर ये चीज़ें पैदा हुई। लेकिन जो झटका हमारे ट्विन ने लगाया है वो सबसे बड़ा था, सबसे बड़ा दर्द था। मैंने ज़िंदगी में बहुत दर्द सहे हैं, ये दर्द सबसे ऊपर है, दर्द का बाप समझ लो आप। जो सोल जो इस दर्द से गुजर रही है उनको पता है कि ये क्या है। मतलब ये दर्द कई बार इतना हद तक चला जाता है कि आपको हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ता है। मैं तो झेल गई। तो मेरे पास एक केस आया था समाने का। वो एक समझो मैन था,
उससे ये दर्द झेला नहीं जाता था। 1 हफ्ता वो 10 दिन हॉस्पिटल में दाखिल रहा। तो बोल रहा था ना मैं किसी को बता सकता था कि मेरा दर्द क्या है। मतलब आप हम मस्कुलर एनर्जी को बहुत स्ट्रांग समझते हैं, लेकिन अंदर से ये भी नाजुक ही होते हैं। मतलब आदमी भी इस दर्द को सह नहीं सकता, लेकिन सहना पड़ता है। जिस सोल को सबसे पहले आगे बढ़ना पड़ता है ना, उसको सबसे पहले पेन सहना पड़ता है, उसको झटके दिए जाते हैं। पहले बबल फेस होता है, उसमें तो पता ही नहीं चलता कि क्या है क्या नहीं। लेकिन फिर जैसे जैसे आगे चलते हैं तो आस्ते आस्ते वो पर्सन, पहले तो ऐसा लगता है कि इस जैसा दुनिया में कोई भी नहीं, कोई होता भी नहीं है, क्योंकि हमारी सोल होती है उसके अंदर। क्योंकि ये देखा जाए तो दुनियादारी का 3D का रोमांस नहीं है। कई लोग इसको शादी समझते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैं इसको शादी का रिश्ता नहीं मानती। क्योंकि ज़्यादा ट्विन सोल पहले शादीशुदा होती है। जब हम इस अर्थ पर आते हैं, कर्म काटने आते हैं, जर्नी मिली है, तो मैं इसीलिए सभी सोल को समझाती हूँ, कोई नया कर्म शुरू नहीं करना कि अपने परिवार के साथ आपने उनको छोड़ना है, ट्विन के पीछे भागना है। नहीं, आपके साथ जो भी आपको कार्मिक अकाउंट दिए गए हैं उनके साथ वैसा ही सलूक करना है जैसे पहले रहते थे। अगर वो करते हैं वो उनकी मर्जी है, बस आपने डिटैच हो जाना है। अगर कोई ना भी इस चीज़ को माने ना, कुछ टाइम के लिए यूनिवर्स डिटैच कर देती है। तो फिर पहले ऐसे लगता है इतनी खुशी, हद से ज़्यादा आपके चेहरे पर इतनी रौनक होती है, समझ से बाहर। क्योंकि आप ही सामने खड़े होते हो। तो ये मिलने का तरीका सभी का अलग होता है। अब मैं जहाँ पर स्पेशल नहीं बताऊँगी। कई ट्विन सोल तो ऐसे मिलती है कि फ़ोन पर ही मैसेज कर देती है कि आप इस चक्र पर वर्क करो। दूसरी सोल को करना पड़ता है, चाहे उसको जानते हैं नहीं जानते हैं। कई ट्विन सोल ऐसे मिलती है किसी इकट्ठ में, ज़्यादा गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद में ज़्यादा लोग मिले हैं। जितने केसेज मेरे पास आए हैं, हज़ारों लोग पूरे वर्ल्ड से, जो मैंने पॉडकास्ट दिया था उसके साथ जुड़ चुके हैं। जितना मुझे यूनिवर्स ने गाइड दिया है, ज्ञान दिया है, उतना मैं गाइड करती हूँ। बच्चों को राहत मिलती है। मतलब सभी बच्चे बोलते हैं कि हमारी बात सुनने वाला कोई भी नहीं है, आप सुनते हो। हालांकि मुझे पेन भी होता है जब उनकी एनर्जी मेरे पास आती है ना, तो पेन सहना पड़ता है जब बच्चे ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, पेन तो वैसे भी है लाइफ में। तो मैं उनके साथ काउंसलिंग करती हूँ, मुझे पता चल जाता है कि ये कैसी एनर्जी में है, इनको कौन सा काम देना है। तो वो हमारे ट्विन का काम होता है हमारे मिरर करना। जो हमारे अंदर हजारों जन्मों का गंद मंद कार्मिक अकाउंट मैल पड़ी है ना, एक एक करके टर्न बाय टर्न उसको बाहर लाना। वो लाता है, हालांकि पेन उसको भी होता है, लेकिन उसको बताने की इजाज़त नहीं होती। रोता है वो भी रातों को, क्योंकि सोल तो एक है ना। लेकिन उसने अपनी ड्यूटी पूरी करनी होती है। तो उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपने साधना करनी है, मैंने आपको ट्रिगर करना है। हमारे जो पास्ट लाइफ वुंड्स होते हैं, चाइल्ड ट्रॉमास होते हैं, उसका काम है सभी को सरफेस पे लाना। वो लाता है बहुत अच्छे तरीके से। मैं सभी सोल को समझाती हूँ कि वो आपका मास्टर है, आपका टीचर है। एकदम से हम उससे दूर नहीं हो सकते, क्योंकि वो हमारी ही सोल होती है। आप सोचो कि हमारे बच्चे हमें कितने प्यारे होते हैं। बच्चों के साथ हमारा 1 जन्म का, 2 जन्म का, ज़्यादा से ज़्यादा आप 7 जन्म का लगा लो, जैसे अर्थ पर कहा जाता है। लेकिन जो सोल सतयुग के टाइम के आपके साथ है, आपका ही हिस्सा है, आप इकट्ठे आए हो अर्थ पर, तो उनका रिश्ता आप सोच कर देखो कितना डीप होगा। दुनिया के लिए ये रिश्ता रोमांस का है, हंसी का है, मजाक का है, क्योंकि उनको पता नहीं होता, वो अज्ञान में फंसे होते हैं। लेकिन जिन लोगों को ये दर्द मिल जाता है उनको पता होता है, 1 सेकंड में समझ जाते हैं। कईयों को तो कुछ टाइम के लिए समझ नहीं आती। मैं उस यूनिवर्स का, दृश्य शक्तियों का, जो हर वक्त मेरे आसपास हैं, एंजल मेरे आसपास हैं, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे टाइम टू टाइम हर एक चीज़ मिलती रही है। पता नहीं, मैं छोटी बच्चियों को गाइड करने के लिए मुझे सब जल्दी मिला। हालांकि मुझे भी 5 साल लग गए इसको बैलेंस करने में, उससे डिटैच होने में। मतलब एक तो डिटैच होना होता है कि आप कहीं भी उसको मिलते नहीं, लेकिन इतने से हमारा नहीं चलता। हमने उसको मेंटली चेंज करना भी छोड़ना पड़ता है, याद करना छोड़ना पड़ता है। ये बहुत मुश्किल है। इसी को 100% डिटैच होना कहते हैं।
जब हम उनसे दूर चले जाते हैं, रोना धोना चलता है, किसी का कई 2-4 साल चलता है, 2 साल चलता है, मेरा 3.5 साल चला था। किसी का बहुत जल्दी हो जाता है, किसी का बहुत लंबा पीरियड जाता है, 8-8 10-10 साल वो सोल जिंदा लाश की तरह जीती हैं। सोच कर देखो उनकी लाइफ कैसी होती होगी। तो उनके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन जर्नी हमारा कंटेक्ट है, इसीलिए हमें जाना पड़ता है इस पर। हम डिवाइन के चुने हुए बच्चे होते हैं। बहुत पेन है इस जर्नी में, बहुत दर्द है, लेकिन दर्द सहने के बाद जो गिफ्ट मिलते हैं, आपको शांति मिलती है, पीस मिलता है, अर्थ पर रह के आपको स्वर्ग जैसा लगता है, वो बात बहुत बड़ी होती है। तो आपको समझना पड़ेगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है, क्योंकि मैं इसीलिए वीडियो बना रही हूँ कि जो हमारे पीछे, हम तो नहीं रहेंगे अर्थ पर, चले जाएंगे, जाना ही है, तो उनको कहीं ना कहीं से बच्चों को गाइडेंस मिल सके। तो मैं इस पर बुक भी लिखूंगी, कोशिश करूंगी, अगर मुझसे बैठा गया। शुरू भी की थी, लेकिन थोड़ा सा उम्र के हिसाब से, घर के कामकाज के हिसाब से नहीं कर पाई, तो अब कोशिश करूंगी। तो आज मैंने एक थोड़ा सा पार्ट आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बताया, तो कल को इसका अगला पार्ट बताऊंगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है, कैसे चलना होता है, और बीच बीच में टूल्स भी दूंगी कि इसको कवर करने के टूल्स क्या है, सिंपल टूल्स। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल। तो आपने डिवाइन का शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतनी ताकत दी कि मैं किसी आत्मा के काम आ सकूँ, जो सोल्स दर्द में है, पेन में है, उनको गाइड कर सकूँ। आप सोचकर देखो कि मदर्स डे के दिन पर मुझे ये काम सौंपा गया है, तो बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए बच्चियाँ मुझे मदर कहती हैं, मदर सोल कहती हैं, मदर अर्थ कहती हैं, इतने बड़े बड़े नाम देती हैं। लेकिन जो हमारे कार्मिक हैं वो हमें गालियाँ भी देते हैं, वो भी सहनी पड़ती है, तो प्रसाद समझकर सह लेते हैं, ठीक है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।